बच्चों ग्रेविटेशन का एक और टॉपिक मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। एक्चुअली ये टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे स्मॉल जी gm/r²। और फिर बच्चों दो फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी बोले तो आपको 4/3 πg ρ × r फॉर्मूला है। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका न्यूमेरिकल। If the mass of earth is 80 times, mass of earth 80 times that of moon, ठीक है। फिर and its diameter मतलब रेडियस अर्थ का डबल दैट ऑफ मून से डबल है। G on the earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मून की ग्रेविटी क्या है मालूम करो बोल रहा हूँ। वैसे तो स्मॉल जी का फॉर्मूला gm/r²। तो फिर अब g है प्रोपोर्शनल टू m1 gm, या फिर आप बोल दो बच्चों ge m/r²। मास और डिस्टेंस दिया ना बच्चों, तो फिर g अर्थ बाई g मून, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मास ऑफ अर्थ बाई मास ऑफ मून इनटू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ मून बाई रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। तो खैर एनी हो, मास ऑफ अर्थ 80 मास ऑफ मून बाई मास ऑफ मून, स्मॉल लिख दिया मैं, कोई बात नहीं। फिर rm/2re²। re मतलब 2rm हो गया स्क्वायर, rm कैंसिल, मास ऑफ मून 80 × 1/4 और यहाँ 9.8 बाई मास ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून। खैर बच्चों ये तो 4 मतलब 20 हो गया, 20। और फिर ये आपको 9.8 gm/20, 9.8/20 gm। फिर ये ज़ीरो ऊपर गया तो 0.98/2 मास ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून की ग्रेविटी 0.49, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला सवाल है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल्ड। अर्थ की डेंसिटी जो है डबल कर देंगे कीपिंग इट्स रेडियस कांस्टेंट। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ डबल कर दिए। मान लो पहली डेंसिटी इसकी रो थी, दूसरी डेंसिटी डबल हो गई, रेडियस सेम हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले g था, उसके बाद या g1 g2 क्या है, तो g 4/3 πg रो, ये तो पढ़े ना बच्चों अपन। तो ग्रेविटी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, g1/g2 ρ1/ρ2। g1 की वैल्यू खैर अपन 10 अज्यूम कर लेंगे, g2 पता नहीं है, ρ1 तो रो है और ये 2 रो कैंसिल 20। तो ग्रेविटी भी डबल हो जा रही बच्चों, g2 ग्रेविटी भी डबल हो जा रही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लैनेट्स ऑफ रेडियाई R1 R2 मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। सेम मटेरियल से बने हुए तो डेंसिटी सेम हो गई, और रेडियाई क्या है? R1 R2 है। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 g2 एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो g = gm/r²। और फिर क्या होगा बच्चों? वैसे तो डेंसिटी सारे वैल्यूज सेम हो जा रहे, πr³ r। तो एक बात ध्यान देना बच्चों, रेडियाई अलग अलग है और कितना हो जाएगा वहाँ, ये आपको g प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1/g2 r2/r1। और r2/r1 यानी आपको r2 स्मॉल r2 r1 होल स्क्वायर g1/g2। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो उस हिसाब से डी बिट इज दी राइट आंसर बच्चों। डी बिट जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट
fourth one, the value of g at a particular point is 9.8 meter per second square. Suppose the earth suddenly shrink uniformly to half its present size without losing any mass. मास तो m1 और m2 दोनों भी सेम है, श्रिंक हो रही. द वैल्यू एट द सेम पॉइंट यानी कि विल नाउ बी, तो वैल्यू कितनी होगी g की, तो यानी कि स्मॉल g इज gm/r². तो यहाँ पर बच्चों वैल्यू ये होगी, मास भी सेम हो जाएगा और रेडियस भी सेम हो जाएगा, तो g की वैल्यू सेम हो जाएंगे. यानी कि श्रिंक हो रहा तो भी ज़्यादा श्रिंक नहीं होगा, हाफ ऑफ इट्स वैल्यू अगर आ रही है तो क्या बोल रहा हूँ, प्रेजेंट साइज से विदाउट लूजिंग एनी मास, मास लूज नहीं कर रहा. और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ जी एट द सेम पॉइंट बोले तो सेम रेडियस पे बोल रहा है, यानी कि R1 और R2 भी सेम है. जब मास सेम है, सिंस मास एंड रेडियस इज सेम, देयरफॉर जी वैल्यू इज ऑल्सो सेम. जी वैल्यू भी नहीं बदल रही और वैल्यू ऑफ जी मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ. तो एक प्लैनेट की ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ के बराबर है. इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट वुड बी, प्लैनेट का रेडियस क्या होगा, r डैश क्या होगा. तो वैसे तो स्मॉल g का फॉर्मूला है 4/3 पाई जी रो r, तो g डैश 4/3 पाई g तो कांस्टेंट है, रो डैश r डैश, g डैश 4/3 पाई g. व्हाट अबाउट रो डैश, रो डैश इज 2 रो और r डैश यानी आपको r की वैल्यू, ठीक है ये तो r ही होगी, तो फिर आपको कितना होगा बच्चों, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट वुड बी, बल्कि बोल रहा हूँ रेडियस ऑफ द प्लैनेट क्या हो जाएगा, एक्चुअली ग्रेविटी तो आ रही है यहाँ पर, रेडियस क्या होगा पूछ रहा हूँ. पहले सवाल पढ़ लो. रेडियस ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, मतलब जो डेंसिटी है प्लैनेट की वो ट्वाइस दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ. ठीक है बच्चों, वो भी ले लिए, ठीक है. जी और आर कर लिए प्रोपोर्शनल, अच्छी बात है, ठीक है. इसके बाद फिर आप करने वाले हैं G1, यानी आपको एक G/G डैश अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को आ जाएगा वैल्यू, थोड़ा सा ध्यान बच्चों, G ये R डैश है, G/G डैश रो R/2 रो इंटू R. ये तो खैर 1 G डैश और G सेम है, ये तो 1 हो गया, मतलब G डैश और G की वैल्यू सेम दिया हमने, तो कैंसिल हो गया ये G/G रो R/2 रो R डैश, तो कैंसिल हो गया, ये सेम है, ये भी कैंसिल हो गया 1. ये आपको R डैश वहाँ पर R/2 आंसर आ गया, R/2 आंसर. डिवाइड बच्चों क्या करना है आपको, ये दोनों को डिवाइड कर लेना है तो ऑटोमेटिकली ये चला जाता. वैसे भी आप G प्रोपोर्शनल टू रो R करके भी G1/G2 रो 1 R1/रो 2 R2 कर ले सकते थे, तो R आंसर आ गया. नेक्स्ट, इमेजिन ए न्यू प्लैनेट हैविंग सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ द अर्थ बट 3 टाइम्स देन द, यानी कि 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ. तो मतलब यहाँ साइज में आपको पहले क्या बोल रहा बच्चों ने, इमेजिन ए न्यू प्लैनेट हैविंग सेम डेंसिटी दोनों की सेम है, रेडियस, इसका रेडियस नए प्लैनेट का रेडियस, इसमें कीन रहना आप, 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, साइज बोल रहा हूँ. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g, and
दैट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी डैश, प्लैनेट इज जी डैश, देन बोल के सवाल किया। तो जी मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 4/3 पाई जी रो आर। रो और आर के बारे में चाहिए तो जी प्रोपोर्शनल टू रो आर, जी बाई जी डैश रो डैश आर, रो आर बाई रो डैश आर डैश। तो फिर अब बच्चों जी बाई जी डैश रो आर, रो डैश सेम है रो, आर डैश 3r, कैंसिल कैंसिल 3, ये जी बाई जी डैश है बच्चों, जी डैश है 1/3 और ये जी है 3g जी डैश। तो ऑप्शन इज D1, करेक्ट आंसर डी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाई 1%, तो रेडियस जो है श्रिंक हो रहा dr बाई r 1% बोल के बोल, इट्स 1%, मास सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस g की वैल्यू वुड इंक्रीज और डिक्रीज, वुड इंक्रीज और डिक्रीज। तो बच्चों श्रिंक बोले तो मतलब आपको ये माइनस हो रहा, खैर ठीक है, फॉर्मूला है g इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, डी आर है, डिफ्रेंसिएशन करना है, पहले लॉग लगा लो, लॉग जी एम बाई आर स्क्वायर, फिर लॉग ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग आर स्क्वायर, डिवाइड वाला माइनस में, फिर लॉग जी बच्चों, लॉग एम माइनस 2 लॉग आर। अच्छा ठीक है, ये लॉग जी होगा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, मतलब आपको कैसा आ गया ये, लॉग जी, लॉग कैपिटल जी, मास भी कांस्टेंट है 2 लॉग आर, इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो क्या होगा, 1/g डी जी, 0 कांस्टेंट है 0 2 लॉग, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x है, मगर x और x दोनों सेम रहना तो 1/x। अब यहाँ पर अपन जो डिफ्रेंशिएट कर रहे g है 1/g लेके डी जी कांस्टेंट नहीं है, मगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1/r dr। तो खैर dg बाई जी माइनस 2 dr बाई r, तो फिर -2 इंटू माइनस 1/100, 1/100 क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू प्लस वहाँ के -1/100 हो गया, परसेंटेज को चेंज कर दे रहे, तो फिर ये -1/100, तो फिर आपको ये 2 इंटू 1/100 और dg/g 2% मतलब पॉजिटिव हो रहा, इंक्रीज हो रहा, पॉजिटिव हो रहा, वुड इंक्रीज में आपका आंसर करेक्ट आएगा बच्चों, वुड इंक्रीज होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या किए अपन यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देना, पहले श्रिंक बाई 1% बोला, तो श्रिंक मतलब कम हो रहा, dr/r 1%, माइनस वहाँ शिफ्ट कर दिए, और अर्थ की सरफेस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। जी का फॉर्मूला लिए, लॉग लगा दिए, लॉग के फार्मूलाज अप्लाई करें, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें, ये दोनों कांस्टेंट 0 हो गए, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर है वुड इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड t1, वैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π√L/g फार्मूला है। व्हेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे बोले तो
gm/r²। अच्छा ठीक है। व्हेन टेकन टू ए हाइट r, यानी ऑलरेडी अर्थ के सरफेस पे लिए तो r है, अब और हाइट r पे लेके चले गए तब पेंडुलम का जो अबाउट द अर्थ सरफेस t2 टाइम पीरियड है, यहाँ t2 है और यहाँ पर t1 है। तो t2 2π√L/g डैश 2π√L/gm/2r²। एनी हाउ दोनों को डिवाइड करना है t2/t1। t2/t1 आपकी मर्जी है बच्चों, t2 की वैल्यू 2π√L/gm/2r², 2π√L/gm/r², कैंसिल। फिर t2/t1 L/gm इंटू 4r², रिवर्स हो गया बच्चों ये, इंटू यहाँ पर भी L, आपको कैंसलेशन टेक प्लेस बच्चों, ये रेसिप्रोकल हो रहा r²/gm/r² में। तो t2/t1 करें अपन, L और L भी कैंसिल हो जा रहा, L और L कैंसिल होने के बाद अपने को इसको एक इजी तरह से कर लो बच्चों, और मतलब यहाँ कंफ्यूज न को हो, आसानी से बस ये पार्ट कर लो इसका। t2/t1 2π√L/g डैश 2π√L/g कैंसिल हो गया। t2/t1 आराम से L/g डैश इंटू g/L, L कैंसिल, gm/r², gm/2r²। तो कैंसिल हो गया, ये भी बच के आ गया बच्चों। t2/t1 ये रिवर्स होके 4r²/r², 2, ये रिजल्ट है। तो t2/t1 ऑप्शन नंबर डी, C4 है, D 2 है, तो 2 राइट वन। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वेर सेम है बच्चों, जो अपन श्रिंक का करें, डिक्रीज या श्रिंक बात एक ही है, तो इंक्रीजेस बाई, बल्कि यहाँ 1% है तो इंक्रीजेस बाई 2% अपना रिजल्ट है। ये क्वेश्चन के जैसा है वो सेम, ये सवाल में कैसा है वही सवाल है। एक लास्ट सवाल है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए, ग्रेविटी प्लैनेट ए 9 times the planet B. A man jumps to a height of 2 meter on planet A. planet A है, planet B है, man jump कर रहे height 2 meter पे, तो what is the height of the jump by the same person on the planet B? planet B पे उन्होंने जंप करे तो क्या होगा? तो अब खैर बच्चों, फॉर्मूला जंप कर रहे तो पोटेंशियल एनर्जी एक्ट होगी mgh, मास तो सेम है, ga की वैल्यू 9 GB, h2 GB, h डैश, GB कैंसिल, h डैश इज 18 मीटर, तो हाइट 18 मीटर की है, जो ये रिजल्ट है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे सॉल्व करो बच्चों। कुछ डाउट है तो फिर पूछो, बता देता हूँ मैडम।